हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम टॉपिक का नेम जो ट्राइंगल है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है जो थ्री लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनती है। अगर हम 3 लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से क्लोज्ड फिगर बनाएं, एक बंद फिगर, तो वो ट्राइंगल कहलाती है। ये मैंने एक फिगर बनाई है ट्राइंगल ABC, जिसमें एक लाइन सेगमेंट AB है, दूसरी लाइन सेगमेंट A to C है और तीसरी लाइन सेगमेंट B to C है। तो यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट हैं AB, BC और AC। इन लाइन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं साइड्स। तो ये साइड 1 है, ये साइड 2 है और ये साइड 3 है। 3 साइड्स हैं ये ट्राइंगल की, ठीक है। ये जो कॉर्नर होते हैं, कोने, इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स 1, बी को बोलते हैं वर्टेक्स 2, ये थर्ड वर्टेक्स है वर्टेक्स 3। तो ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है जो 3 साइड्स से बनती है। इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 2 साइड्स के बीच में ये एंगल्स होते हैं। ये एंगल्स भी कितने होते हैं? 3 ही एंगल होते हैं, ठीक है। तो ऐसी फिगर जो क्लोज्ड हो और 3 साइडों की हेल्प से बने उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो टॉपिक का नेम था। अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन 1 करेंगे। बेसिक है ये क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ साइड्स इन ए ट्राइंगल इज। अभी हमने देखा ये एक फिगर बनाई थी हमने, इसमें कितनी साइड्स आई थी ट्राइंगल की? साइड 1, साइड 2, साइड 3। तो कितनी साइड्स हैं? 3। तो नंबर ऑफ साइड्स इन ए ट्राइंगल इज 3। द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल इज। वर्टिसेस, वर्टेक्स को वर्टिसेस ही कहते हैं, ठीक है ना। वर्टेक्स सिंगुलर फॉर्म है, वर्टिसेस प्लूरल फॉर्म है, ऐसा समझ लें। सारे वर्टिसेस को काउंट करेंगे तो ये कितने हैं? ये 3 हैं। तो यहाँ पर भी आंसर आपका क्या आएगा? 3। थर्ड पार्ट है द नंबर ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर एंगल कितने आते हैं वो भी हमने अभी देखा था। यहाँ फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल और ये थर्ड एंगल। तो नंबर ऑफ एंगल्स भी कितने हैं यहाँ पर? 3। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज ABC। अब हम टाइप ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे। टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल कौन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड के बेसिस पे 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। साइड के बेसिस पे स्केलेन ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये साइड के बेसिस पर होते हैं। जब हम साइडों को देखते हैं तो उसके बेसिस पर ट्राइंगलों को बांटना, ये टाइप्स 3 टाइप्स में बांटा गया है साइडों को देखकर। पहला टाइप है स्केलेन ट्राइंगल। अब स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलेन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट लेंथ की होती हैं। ट्राइंगल की तीनों साइडें अगर डिफरेंट लेंथ की है, अलग अलग लेंथ की है, तो वो स्केलेन ट्राइंगल कहलाएगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल, नाम से ही पता चल रहा है, इक्विलैटरल का मतलब इसमें इक्वल की साउंड आ रही है। अगर तीनों की तीनों साइडें इक्वल लेंथ की है तो ट्राइंगल का नाम इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। और थर्ड है आपका आइसोसेलेस। 3 में से कोई सी भी 2 साइड अगर इक्वल आए तो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो ये तो हमने ट्राइंगल के टाइप पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और इसी टाइप का हम इस क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के बेसिस पे भी 3 टाइप के ट्राइंगल हैं। पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल, पहला टाइप है एक्यूट। ये मैं सही से लिखता हूँ, एक्यूट
एंगल ट्राइंगल, ये तो पहला टाइप हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और तीसरा है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स बांटा गया है। अगर हम एंगल्स को देखते हैं तो ट्राइंगल के 3 टाइप हैं। पहला टाइप एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल के हमने यहाँ एंगल देखे थे, 3 एंगल होते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल। अगर इन तीनों एंगल्स के आंसर 90 से लेस हो, 90 डिग्री से, एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी हो तीनों के तीनों की, तब वो ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है। दूसरा टाइप क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज वर्ड आ रहा है। ऑब्ट्यूज वर्ड का मतलब होता है 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर, मतलब 90 टू 180 के बीच में, 90 टू 180 के बीच में। तो ट्राइंगल के 3 एंगल में से एनी वन एंगल, कोई सा भी एक एंगल 90 से ग्रेटर हो और 180 से स्मॉलर, मतलब मोर देन 90 हो, तब ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों के तीनों 90 से छोटे होंगे। ऑब्ट्यूज में क्या होगा? 3 में से कोई सा भी एक 90 से बड़ा होगा और बाकी दो 90 से छोटे ही रहेंगे, बड़े नहीं होंगे। एक ही बड़ा होगा 90 से। ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल थर्ड है। ये थर्ड टाइप क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें 3 में से कोई सा भी एक एंगल एग्जैक्टली 90 होगा, ना 90 से छोटा ना 90 से बड़ा, एग्जैक्टली 90, 3 में से एक, और बाकी के दो 90 से छोटे। एक एंगल एग्जैक्टली 90 और रिमेनिंग 2 एंगल 90 से लेस, तब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है। अब ये हमने ट्राइंगल के टाइप्स पढ़ लिए हैं, साइड के बेसिस पे भी और एंगल्स के बेसिस पे भी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसी कंसेप्ट का, ये जो हमने अभी कंसेप्ट सीखे हैं, इसी कंसेप्ट का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है ए बी, बी सी और सी ए, ये 3 साइड हैं और कह रहा है क्वेश्चन में तीनों साइड इक्वल को क्रॉस कर रखा है, क्रॉस कटे हुए हैं। कटे हुए का मतलब इक्वल नहीं है। जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल नहीं होती, सब डिफरेंट होती हैं, तो उसको हम कौन सा ट्राइंगल कहते हैं? स्केल एंड ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे इट इज़ स्केल एंड ट्राइंगल। तो क्वेश्चन में ये पूछा था, आपको टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना है। अगर ये तीनों की तीनों साइडें आपस में इक्वल नहीं होंगी तो कौन से टाइप का ट्राइंगल होगा? तो आंसर है स्केल एंड ट्राइंगल। ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। पहली साइड ए बी 6, दूसरी साइड ए सी 5, तीसरी साइड बी सी 5। तो हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया? 2 साइड्स के आंसर इक्वल हैं, तो 2 साइड्स क्या हैं? इक्वल। 2 साइड्स आर इक्वल। और ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बुलाते हैं? सो इट इज एन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी हम ये वाले नहीं देख रहे, हम इन टाइप को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ फर्स्ट पार्ट में दिया था वो साइडें दी थी, तो बेसिस ऑफ साइड पे जो 3 टाइप हैं उन्हीं में से कोई सा एक यहाँ देखना है। यहाँ पर भी हमें सारी की सारी साइडें दी हैं, कोई भी एंगल नहीं दिया, तो अब भी हम साइड वाले टाइप्स में से ही इसका आंसर दे रहे हैं, क्योंकि ये सब साइडें हैं। ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एंगल का सिंबल है, ये जो सिंबल है ये एंगल का है। एंगल ए बी सी 130 डिग्री, और 130 डिग्री एंगल जो है 90 से बड़ा है। क्या दिख रहा है यहाँ? 130 डिग्री जो दिया है एंगल वो मोर देन 90 है, और मोर देन 90 एक एंगल अगर मिल जाए ट्राइंगल में तो वो कौन सा टाइप होता है? ऑब्ट्यूज। सो इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब देखो पार्ट नंबर 4।
यहाँ पर साइडें दी हैं तो साइडों के बेसिस पर देखना है, और तीनों की तीनों साइडें इन्होंने इक्वल लिख रखी हैं। ए बी साइड इक्वल है, बी सी के और सी ए के सब इक्वल है, सबके आंसर 5-5 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। और ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, सो इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब सारी साइडें इक्वल होती है तो हम उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो ये जो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं इनको आप ध्यान रखेंगे। एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं। स्केलेन कौन सा ट्राइंगल होता है, जिसकी सारी साइडें, तीनों की तीनों साइडें डिफरेंट लेंथ की हो। इक्विलेटरल कौन सा होता है, जिसकी तीनों की तीनों साइडें सेम लेंथ की हो। आइसोसेलेस क्या होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल लेंथ की आए और तीसरी अलग हो। और एंगल्स के बेसिस पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसके तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 से तो बड़ा होगा और बाकी के दो एंगल 90 डिग्री से छोटे छोटे होंगे। ठीक है। और तीसरा टाइप था राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में तो क्या था, एक एंगल 90 डिग्री का होगा एग्जैक्टली और बाकी के दो 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। हम एक ट्राइंगल की फिगर ड्रॉ करेंगे, नाम है ट्राइंगल का पी क्यू आर। तो वर्टेक्स पर पी क्यू और आर डालेंगे। एंगल पी क्वेश्चन में दिया है 56, तो हम भी वर्टेक्स पी पर एंगल का साइन बना के 56 डिग्री डालेंगे। एंगल क्यू 60 डिग्री दिया है तो क्यू वाले वर्टेक्स पे एंगल 60 डिग्री डालेंगे फिगर में। व्हाट इज एंगल आर, आपसे पूछा गया है एंगल आर कितना होगा, ये आर पर क्या है ये फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। अब यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी ट्राइंगल की यूज़ करनी है जो अधिकतर पूरे चैप्टर में आपने यूज़ करनी है, सबसे ज़्यादा यूज़ होगी। वो क्या प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं और उन तीनों को जोड़कर 180 होता है। एंगल जो पी वर्टेक्स पे है प्लस एंगल जो क्यू वर्टेक्स पे है प्लस एंगल जो आर वर्टेक्स पे है, इन सब का सम 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट में ASP लिख देते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसकी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगलों को सम मीन्स प्लस किया जा रहा है और इक्वल टू क्या लिया जा रहा है 180। तो प्रॉपर्टी क्या है, एंगलों के सम वाली प्रॉपर्टी है ये। ठीक है। अब एंगल पी का आंसर क्या भरेंगे हम 56, क्यू का आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल क्यू 60 डिग्री, आर को फाइंड करना है इक्वल 180 डिग्री। अब 56 प्लस 60 जब ऐड करेंगे तो 116 डिग्री बनेगा, प्लस आर एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। आर को वहीं छोड़ दें 180, ये जो प्लस का 116 है उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 116 डिग्री। अब हम इनको माइनस करेंगे और एंगल आर का आंसर फाइंड करेंगे। 10 - 6 4, 17 - 11 6। तो फाइनली जो हमें आर का आंसर मिला वो मिला 64 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज एंगल आर, द एंगल आर इज 64 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 48 डिग्री ईच। ट्राइंगल बनाएंगे सबसे पहले हम, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था, और ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स जो हैं इनको नेम दे देंगे। क्वेश्चन में नहीं कहा, पिछले क्वेश्चन में बोला था पी क्यू आर, इस बार नहीं बोला, इस बार हम खुद ले लेते हैं। वर्टेक्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल लेटर से शो करेंगे। वो कह रहा है टू इक्वल एंगल आर 48 डिग्री ईच। वो कह रहा है 3 एंगलों में से 2 एंगल इक्वल है।
चलो हम ए पर और बी पर दोनों पे सेम आंसर 48 डिग्री दिखा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है दो एंगल बराबर हैं। तो हमने एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर ले लिए, कितने कितने 48। ये जो सिंबल बनाया है ये एंगल का सिंबल है, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 48 डिग्री। फाइंड द थर्ड एंगल, क्वेश्चन में पूछा गया है ये जो थर्ड एंगल है ये फाइंड करो। सेम कंसेप्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ करा था, सारे एंगल्स को ऐड करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के 3 एंगल में से एक अननोन है और 2 नोन है। 2 तो पता है तो इन्हें नोन एंगल बोलते हैं। नोन मीन्स जिनके बारे में मालूम है, हमें जानकारी है। ये नहीं पता तो इसको बोलते हैं अननोन एंगल। तो आउट ऑफ 3 ओनली 1 वैल्यू इज़ अननोन। जब एक वैल्यू अननोन होती है तो प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ए में क्या फिल करेंगे, ए का आंसर है 48 डिग्री, बी का भी आंसर हमने 48 डिग्री लिया हुआ है। थर्ड वाला हमसे पूछा था इन्होंने, तो थर्ड वाले में हम कोई आंसर ना भर के उसका नेम ही लिख देंगे, क्योंकि आंसर है ही नहीं हमारे पास। अब 48 प्लस 48 करेंगे तो आंसर बनेगा 96 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180। 96 को इधर लाएंगे, एंगल सी को अकेले बनाएंगे, 180 माइनस 96 डिग्री, 10 माइनस 6 4 और 17 में से 9 गया 8। तो जब हमने माइनस किया तो थर्ड एंगल सी जो था वो कितना आया 84 डिग्री। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ए, 2 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। सबसे पहले तो हम एक फिगर बनाएंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बनाई थी ट्राइंगल की एक फिगर। वर्टिसेस नेम डालेंगे ए बी सी। वो कह रहा है 2 एंगल, एक तो एंगल ए ले लेते हैं और एक एंगल बी। कंपलसरी नहीं है कि ए और बी, आप ए और सी ले लो, आप बी और सी ले लो। क्वेश्चन में तो नहीं कहा ना कि ए को लेना है 30 या बी को, तो हम तो किसी को भी ले सकते हैं। मैंने सीक्वेंस में ले लिया, फर्स्ट वाला एंगल ए बोल दिया और सेकंड वाला एंगल 45 जो दिया था वो बी कह दिया, ठीक है। फिगर में भी भर देते हैं, बी पे 45, ए पे 30, ठीक है। अब आपसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट, ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है। और हमने टाइप पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 2 में। टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स अलग हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स अलग हैं। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, वो साइडें तो दी नहीं है, एंगल दिए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ही पता लगाएंगे कि कौन से टाइप का ट्राइंगल है ये। उसके लिए हमें पहले ये तीसरा एंगल का आंसर पता करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 वाली ही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी सबको ऐड अप करके कितना लेंगे 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें ए का आंसर 30 डिग्री लिया जाएगा, बी का आंसर 45 और सी को फाइंड किया जाएगा, इज इक्वल टू में 180। 45 और 30 जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा 75 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी का आंसर 180, ये उधर आ जाएगा तो प्लस का साइन बदल के माइनस का हो जाएगा। और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 10 माइनस 5 विल बी 5, 17 माइनस 7 विल बी 10। तो हमारा एंगल सी आ जाएगा 105। तो 2 एंगल तो 90 से छोटे दिए थे और जो हमने फाइंड किया वो तीसरा एंगल 90 से बड़ा आया। अब हम यहाँ लिखेंगे एक एंगल, 1 एंगल इज मोर देन 90, 90 से बड़ा है एक एंगल, इसलिए एक ऐसा ट्राइंगल है। सो इट इज़ 90 से जब बड़ा आ जाए तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। अब देखो पार्ट नंबर बी। यहाँ भी हम एक फिगर बनाएंगे ट्राइंगल की, वर्टिसेस नेम फिल करेंगे। 2 एंगल्स आर 50 एंड 40,
दो एंगल दिए हैं 50 और 40, तो हम एंगल ए 50 डिग्री का ले लेते हैं और फिगर में दिखा देते हैं। एंगल बी 40 डिग्री का ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी प्रूव किया करना है हमें कि ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है ये भी हमने पढ़ा था। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो वो कह रहा है कि साबित करो ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये तो तब साबित होगा जब तीन में से कोई सा एक एंगल 90 आए। तो ये दोनों तो 90 है नहीं, अब बचा ये। अगर ये 90 आ जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल माना जाएगा। चलो हम इसे फाइंड करते हैं। अब तीनों को जोड़ लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ए का आंसर 50 लेंगे, बी का आंसर 40 और सी है ही नहीं, इज इक्वल टू 180। 50 प्लस 40 क्या होता है 90 प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये जो 90 है ये इधर आ जाएगा, तो प्लस का 90 इधर आके क्या हो जाएगा -90। और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल जाएगा 90 डिग्री। तो फाइनली हमने यहाँ क्या फाइंड कर लिया, एंगल सी का आंसर 90 डिग्री। अब दो एंगल 90 से छोटे हैं बट एक एंगल 90 है। हम यहाँ लिख देते हैं वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री। इसीलिए इट इज, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसलिए ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। सो लाइक दिस यू विल डू दिस फिफ्थ बी पार्ट। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर सी पे। फिगर बनाएंगे सबसे पहले ट्राइंगल की, ठीक है। दो एंगल दिए हुए हैं, पी पर ले लेते हैं। मैंने इस बार अल्फ़ाबेट चेंज कर दिए, अपनी मर्जी से ले सकते हैं अल्फ़ाबेट। ए बी सी ले रहे थे, अब पी क्यू आर ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ले लिया 65 डिग्री और यहाँ पर ले लिया 36। दो एंगल दिए थे ना, तो हमने क्या दिया, एंगल पी तो 65 है और एंगल क्यू 36 है। और तीसरा हमारे पास है नहीं, वो पूछ रहा है टाइप ऑफ ट्राइंगल बताओ। तो पहले हम तीसरा फाइंड कर लें तभी पता चलेगा। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तीन में से दो पता है तो यही प्रॉपर्टी लगनी है। P में क्या लिखेंगे 65, Q में क्या लिखेंगे 36, R है ही नहीं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे 6 + 5 11, 1 इधर आ जाएगा, 6 and 1 7, 3 10। अब प्लस R हमारे पास एंगल है ही नहीं, 101 को इधर लाके माइनस करेंगे तो एंगल R को फाइंड करने के लिए 180 माइनस 101 किया जाएगा। और फाइनली जब माइनस किया जाएगा तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा, 17 में से 10 जाएगा तो 7, 79 डिग्री। तो हमने यहाँ क्या ऑब्ज़र्व किया, जो एंगल हमने फाइंड किया वो 90 से छोटा और जो दिए थे वो भी 90 से छोटे, सारे ही 90 से छोटे हैं। तो हम लिख देते हैं ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90। सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, तो कैसा ट्राइंगल कहा जाएगा ये, सो इट इज़, सारे एंगल 90 से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल। कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सो लाइक दिस यू विल डू क्वेश्चन नंबर 5th सी पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी एक्यूट एंगल आर देयर इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। वो कह रहा है कितने एक्यूट एंगल होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। और ये मैंने जब आपको टाइप पढ़ाया था तो मैंने बात बताई थी। देखो राइट एंगल ट्राइंगल ना इस तरह से बनता है, एल शेप का, एल
जैसे एल होता है ना, एल बनाते हैं हम, एल शेप का राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल तो 90 होता है, लेकिन जो बाकी के दो एंगल होते हैं ना, ये बाकी के दो, ये एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं, ये 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो वो पूछ रहा है कितने एक्यूट एंगल्स होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप लिखोगे देयर आर 2 acute angles. There are 2 acute angles in a right angled triangle. अब वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द एक्यूट एंगल। वो कह रहा है आप सम फाइंड करके बताओ दोनों का सम। अब उसके लिए हमने ये फिगर समझी थी, यहाँ पे अल्फ़ाबेट और डाल देते हैं ए बी सी। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ एंगल बी को लिया हुआ है कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट तो हम कुछ भी भर सकते हैं, ए बी सी ऐसे भर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर लो ए बी सी, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। चलो हमने एंगल बी यहाँ 90 दिखा रखा है, ये 90 डिग्री का एंगल का सिंबल होता है। ठीक है, अब हम सारे एंगल को ऐड करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सम वर्ड आ रहा था तो प्लस कर दिया। अब एंगल ए तो पता नहीं है, हमें दिया ही नहीं है। बी को हमने क्या लिखा दिखा रखा है फिगर में 90, और सी पता ही नहीं, इज इक्वल टू 180। अब 90 को उधर ले जाओ तो यहाँ बचेगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, प्लस का 90 उधर जाके माइनस 90 हो जाएगा। तो आंसर आएगा एंगल ए प्लस एंगल सी का 180 में से 90 गया 90। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड करके बताओ, जोड़कर, सम मतलब जोड़कर क्या आएगा एक्यूट एंगल्स को, जो 90 से छोटे वाले एंगल हैं उनको जोड़कर हमने यहाँ दिखा दिया क्या, कि उनको जोड़कर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ, क्वेश्चन पूछा था ना सम ऑफ द एक्यूट एंगल्स क्या होगा, सम ऑफ द एक्यूट एंगल्स इज 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर x, 2x एंड 3x। फिगर बनाएंगे हम यहाँ भी, ए बी सी से शो कर देते हैं वर्टिसेस को। एक पे x एंगल भरेंगे, दूसरे पे 2x और तीसरे पे 3x। ठीक है, ये तो एंगल्स भर दिए हमने। अब प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो है ना वो राइट एंगल्ड है। ट्राइंगल राइट एंगल कौन सा होता है, जिसमें एंगल 90 डिग्री का आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास कितने डिग्री के एंगल हैं, ये अल्फ़ाबेट हैं, कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ वही काम जो प्रीवियस क्वेश्चन में करा है, सब में सारे एंगल को ऐड करके कितना लोगे, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ए में x भरोगे, बी में 2x, सी में 3x भरोगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सारे अल्फ़ाबेट एक जैसे हैं तो ये सब ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, x प्लस 2x हो जाएगा 3x, 3x प्लस 3x क्या हो जाएगा 6x। तो 6x इज इक्वल टू 180। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में जाएगा, तो 180 के डिवाइड में 6 आ जाएगा और उधर x अकेला रह जाएगा। 6 कितने जा 18 होता है, 3 जा, और एक 0 बचेगी। तो x का आंसर 30 आ जाएगा डिग्री। ये x आया। ठीक है ना, एंगल ए बी सी कितने हैं वो हमें अभी पता नहीं है, तो एंगल ए को जो यहाँ क्वेश्चन में x दिखा रखा था उसका आंसर लिखोगे, ए का आंसर 30 डिग्री आया। एंगल बी फिगर में क्या दिखा रखा था हमने, 2x। दैट मीन्स 2 और x की मल्टीप्लाई होनी है और x का आंसर आ चुका है 30, तो 2 इंटू 30 60 डिग्री। अब एंगल सी की बारी है। एंगल सी क्या था, यहाँ फिगर में हमने दिखा रखा है 3x। दैट मीन्स 3 के आगे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, x हटा के 30 और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 90। अब ए बी और सी के एग्जैक्ट आंसर हमें मिल गए। ठीक है, अब पूछ रहा था वो प्रूव करके दिखाओ कि ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल जरूर आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो हमने सॉल्व करके देखा और आ भी गया। तो अब एट लास्ट आपको एक सेंटेंस लिखना है, क्या,
one angle is 90 degree, so it is right angled triangle. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 करना है. आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे. आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा. इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें. In the next video, I will give you next remaining questions.